अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है लियो मिस्टर रमेश की तरफ जुड़े दाऊद और आप देख रहे हैं जिस वक्त क्रिकेट लवर रेडी शो को कैसे देखना बनता है। दोस्तों आप लोग से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे आज आपके साथ टॉप ग्रीन न्यूज का सेगमेंट है, आप लोग उससे शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आप लोग से बात करने जा रहे हैं, जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही थी 100 टूर्नामेंट के हवाले से। काफी प्लेयर्स को जब पिक कर लिया गया, लेकिन दो बड़े नाम जिनमें बाबर रिजवान है उनको कोई खरीदार ना मिल सका। लगातार चौथे साल जो है ऐसा हुआ है 100 टूर्नामेंट में। ये क्या स्टोरी आ रही है वो आपको बताएंगे। बात करेंगे इमाद वसीम ने फाइनली रिस्पॉन्ड किया जी अपनी रिटायरमेंट के हवाले से। बात हुई है हमारी उनसे, क्या कहना है उनका, क्या उनका आंसर आया, क्योंकि हमने आपको कहा था कि हम आपको बताएंगे, तो वो आप लोग से शेयर करेंगे। बात करेंगे जिसके बाद हमारे पास खबर आ रही है वो आ रही है पाकिस्तान के न्यू कोच को लेकर। चल रही है भाई, लगातार राब्ते हो रहे हैं, कौन कौन आ रहा है वो आपको बताएंगे। बात करेंगे जिसके बाद वसीम खान के वाले से, जो एमडी वसीम खान है, बड़े जबरदस्त किस्म के बंदे थे, बड़े शानदार बंदे थे। कहा जा रहा है दोबारा राब्ते हो रहे हैं भाई उनके साथ, ये क्या स्टोरी है वो आप लोग से शेयर करेंगे। बात करेंगे एमएस धोनी को लेकर कि उन्होंने अपनी कप्तानी हैंडओवर कर दी। भाई किसको कप्तानी हैंडओवर की आईपीएल में, वो कप्तानी मजीद नहीं करेंगे, इस सवाल से बात करेंगे। और बात करेंगे जैम्पा के वाले से, जो कि अब आईपीएल में नहीं दिखेंगे। काफी प्लेयर्स जो है अब इंग्लैंड के दो टॉप प्लेयर्स हैं, वो तो लगातार सारे जो है हर गुजरते दिन के साथ जो है आईपीएल से अपने आप को साइडलाइन कर रहे हैं। इस बार क्या स्टोरी है वो भी आपको बताएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए, चैनल को आदमी सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन बजाना। तो बात का आगाज करते हैं नमून खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो दाऊद साहब 100 टूर्नामेंट के वाले से अपडेट आ रही है, और अपडेट ये आ रही है कि काफी प्लेयर्स को जो है 100 टूर्नामेंट में पाकिस्तानी पिक कर लिया गया, जैसे इमाद वसीम, नसीम शाह। लेकिन स्टोरी ये नहीं है कि किन प्लेयर्स को पिक किया गया। टॉक ऑफ द टाउन जो रहा है वो ये रहा है कि लगातार बाबर और रिजवान को 100 टूर्नामेंट में पिक नहीं किया गया। चौथे साल ऐसा हुआ है कि इनका नाम ड्राफ्ट में शामिल होता है, लेकिन इनको कोई पिक नहीं करता। क्या वजह? देखिए, लगातार बैक टू बैक बिल्कुल थर्ड टाइम तो ये अनसोल्ड रहे हैं लगातार ही। चाहे आप बाबर आजम की बात की जाए, लास्ट मोमेंट पे रिजवान और बाबर ने अपना नाम दिया था। इवन पहले वो अपना नाम नहीं दे रहे थे, लेकिन फिर उनके मैनेजर जो है उन्होंने कहा कि नहीं, उस टाइम पाकिस्तान के पास एक एम्प्टी विंडो है, तो पाकिस्तान क्रिकेट नहीं हो रही होगी, तो आप अपना नाम दे दें। तो बाबर रिजवान दोनों ने अपना 100 टूर्नामेंट में नाम दिया, लेकिन दोनों ही अनसोल्ड रहे। फॉर्मेट भी छोटा है, और कहीं ना कहीं जो 100 टूर्नामेंट है इंग्लैंड में होता है, और वहां की जो अप्रोच है थोड़ी एग्रेसिव क्रिकेट को लाइक किया जाता है, तो इसलिए भी शायद इनको किसी ने पिक नहीं किया। क्योंकि जो पाकिस्तान के भी पिक किए गए हैं वो बॉलर्स ही पिक किए गए हैं या ऑलराउंडर्स पिक किए गए हैं, कोई ऐसा बैटर पिक नहीं किया गया। एक साइम अयूब का नाम फिर भी आ रहा था कि कुछ लोग उनको इंटरेस्ट शो कर रहे थे पिक करने में, ये इंग्लैंड से खबरें आ रही थी, लेकिन उन्होंने अपना नाम ही वहां पर नहीं दिया। साइम अयूब ने अपना नाम ड्राफ्ट में दिया ही नहीं, तो ज्यादातर बॉलर ही पिक किए गए हैं। नसीम शाह सबसे महंगे तरीन खिलाड़ी पिक हुए हैं, जिन्हें बर्मिंघम ने पिक किया। 1,25,000 पाउंड जो पीकेआर में बनते हैं 4 करोड़ रुपया। इमाद वसीम की बात किया तो ट्रेंड रॉकेट ने इनको लिया 1 लाख पाउंड में, जो तकरीबन पीकेआर में बनते हैं 3.5 करोड़। शाहीन शाह आफरीदी को पिक किया है, उनकी दोबारा जो टीम थी उसी ने वेल्थ शेयर ने पिक कर लिया। हारिस रऊफ ऑलरेडी उस टीम में मौजूद हैं, 1 लाख पाउंड का पिक किया गया। इनको भी 3.5 करोड़ में पिक किया गया। हारिस रऊफ को भी उसी टीम ने 75,000 में किया, जबकि उसामा मीर को 60,000 में पिक किया गया। लेकिन इसके अलावा भी अगर बाबर रिजवान सिर्फ उनका हाईलाइट हो रहा है कि वो नहीं बिके, और भी काफी सारे प्लेयर नहीं बिके। मोहम्मद आमिर सोल्ड नहीं हुए। इसके अलावा अगर आप बात करो तो जसन रॉय पिक नहीं हुए, डेविड वार्नर नहीं पिक हुए, शकीबुल हसन पिक नहीं हुए। तो काफी सारे ऐसे प्लेयर्स नजर आए इस बार हमें 100 टूर्नामेंट में, जिनको फ्रेंचाइजीज ने जो है वो किसी ने भी पिक नहीं किया। इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी वो आ रही है इमाद वसीम के वाले से। तो आपको हमने कहा था कि हम इमाद वसीम से जो है डायरेक्ट रब्ता करेंगे। आपको पता है कि इमाद वसीम से जो है हमारी अच्छी दोस्ती है, और हमारे उनके साथ जो रवाबित अभी से नहीं है, काफी टाइम पहले से जो हम उनके साथ राब्ते में रहते हैं। तो उनसे हमने जो है इस चीज को लेकर जो है पूछा यार कि रिटायरमेंट के हवाले से आप बताएं कि क्या सीन है, क्या आप रिटायरमेंट वापस ले रहे हैं, यानी क्या कहना था दाऊद साहब उनका? देखिए, उन्होंने ऐसे खुलकर तो कुछ नहीं बताया, जो सही जो बात है। उन्होंने क्योंकि वो भी मीडिया में ये बात बताना नहीं चाहते, तो इसलिए उन्होंने इस बात को छुपाने ही की कोशिश की है। उन्होंने अभी यही कहा कि भाई ये कॉन्फिडेंशियल है, अभी मैं इस पर ज्यादा बात नहीं करूंगा, लेकिन हमने पूरी कोशिश की कि किसी न किसी तरीके से उनसे निकलवाते रहे हर लिहाज से, जिस तरह भी हमसे पॉसिबल हो, कि हमें आइडिया हो जाए कि वो क्या करें। लेकिन उन्होंने भी पूरी कोशिश की। लेकिन अली साहब, जो भी कन्वर्सेशन में हमें जो बात समझ आई है, जो फिर हमारी अपना एनालिसिस है, क्योंकि उन्होंने तो थोड़ी सी इस हवाले से ही बात की है कि वो अभी बताना नहीं चाह रहे, यानी कि वो ये भी नहीं कह रहे कि मैं रिटायरमेंट वापस अभी अनाउंस कर रहा हूं, वो ये भी नहीं कह रहे कि मैं रिटायरमेंट वापस नहीं ले रहा। तो जो अंदर की रिपोर्ट है, अगर आपको बिल्कुल हम आपको आसान अल्फाज में बताएं, तो कल भी हम एक बात कह रहे थे कि उनकी कुछ कंडीशंस हैं जिस पर वो चाहते हैं कि जो आपकी पीसीबी की जो सिलेक्शन कमेटी के हेड है वहाब रियाज, शाहीन शाह अफरीदी ऑलरेडी उनको कह चुके हैं कि मैं आपसे बात करूंगा, लेकिन वो वहाब रियाज ने अभी तक उनसे कांटेक्ट नहीं किया। और जो 25 रुकनी स्क्वाड 25 रुकनी जो कैंप लगाया जा रहा है, उसमें भी अभी तक जो इनिशियल रिपोर्ट है, जाहिर अभी तक रिपोर्ट अनाउंस नहीं किया गया, उसमें भी इमाद का नाम नहीं है। इमाद की कुछ शराइत हैं। एक तो वो ये चाहते हैं जी ऐसा ना हो कि अगर मैं एक सीरीज में मुझे मौका मिले
मैं T20 खेल रहा हूं और अच्छी परफॉर्मेंसेज ना हो और मुझे एकदम से जो वो ड्रॉप कर दिया जाए, वो ये बिल्कुल भी नहीं चाहते। वो कहते हैं जी अगर मुझे चांस दिया जाए तो मुझे प्रॉपर चांस दिया जाए, मैं प्रॉपर, मुझे आप जैसे सीनियर प्लेयर को रिस्पेक्ट दी जाती है कि यानी कि लीडरशिप रोल में, ठीक है आप फेल भी हो रहे हो तो आपको चांस मिले। एक तो वो ये चाहते हैं, दूसरा जो अपडेट है वो यही है कि वो शायद उनकी ये सोच है कि जो मेरे लीग से कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो मेरे खराब ना हो, पीसीबी एनओसी मुझे इजीली दे दे, जो भी मेरे लीग्स के एनओसीस हैं वो दे दे। और इसी तरह की 2-3 और बातें हैं जो वो चाहते हैं कि उसके बाद वो रिटायरमेंट वापस लेना चाहते हैं, वर्ल्ड कप में वो खेलना चाहते हैं। रमीज राजा ये बात कर रहे हैं जी कि कैरेबियन की जो कंडीशन है वो शायद इमाद से ज्यादा किसी को सूट नहीं करेगी, ऐसा बॉलर भी, ऐसा बैटर भी, और वहां पर वो बहुत अहम रोल अदा कर सकते हैं। लेकिन अब बात वही है, मैं और ये अभी ऑफ द कैमरा भी एक बात कर रहे थे कि अभी इमाद की हाइप है। अगर न्यूजीलैंड का स्क्वाड अनाउंस हो गया और वो सीरीज हो गई ना, क्योंकि वो सीरीज देखो रिजल्ट कोई भी हो सकता है, पाकिस्तान बहुत बुरा खेले हार सकता है, हार तो आप जिम्बाब्वे से भी गए थे ना, वो बात तो नहीं है, लेकिन मोस्ट प्रोबब्ली ज्यादा चांसेस आपके पाकिस्तान के अंदर जीतने की, लेकिन पाकिस्तान के अंदर भी बात नहीं है, टीम भी हाँ ये इंपॉर्टेंट बात है। 80% वो अब हार जो, फिर तो मैं फिर क्या बोलूं, फिर तो बात की बात है ना, फिर तो बताएंगे जब ये हारेगा, खुदा ना खास्ता, लेकिन जीतेंगे हम, होपफुल हैं जीतेंगे। 80% तो है ना कि आप अगर थोड़ी सी भी अच्छी क्रिकेट खेलो आप जीत जाओगे। तो होता क्या है, जब जीत किसी के अगेंस्ट भी मिले ना आपको, तारीफ होती है, हाइप होती है, तो फिर सोशल मीडिया में इनकी तारीफ होगी, चाहे बी से जीते सी से जीते, तो फिर कहीं ना कहीं वो चीज खत्म हो जाएगी इमाद की, जो अभी उन्होंने पीएसएल से एलिमिनेटर्स में और वो क्वाली प्ले ऑफ्स में और फाइनल में मैन ऑफ द मैच के अवार्ड लिए। सोर्सेज कोट कर रहे हैं ना, वो ये भी कोट कर रहे हैं जो मुतालबात है ना उनके मेन, वो मैं आपको बता देता हूँ वो क्या क्या मुतालबात चाह रहे हैं। एक तो वो ये चाह रहे हैं कि टीम के अंदर किसी अहम पोजीशन पे उनको ऐसे ट्रीट किया जाए जैसे सीनियर खिलाड़ियों को, मतलब बाबर को, रिजवान को, शाहीन को ट्रीट किया जाता है। मतलब ये ना हो कि एक सीरीज खिला के उनको ड्रॉप कर दिया जाए। एक उनका ये स्टोरी है। एक स्टोरी उनकी ये है कि उनके बहुत सारे लीगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, जो साफ बात है जब उन्होंने रिटायरमेंट ली थी तो सब लीगों के साथ वो जो है राब्ते में आ चुके थे, क्योंकि सब इस वक्त ये सूरत बन गई है, जो भी इंटरनेशनल खिलाड़ी स्पेशली जो थोड़ा आप कह लें कि फॉर्म में होता है और यंगस्टर होता है, वो रिटायरमेंट अनाउंस करता है तो तमाम जो लीग्स हैं वो एकदम से उसके जो है वो गिर्द आ जाती हैं और उसको जो घेर लेती हैं कि यार उनका वो हॉट फेवरेट खिलाड़ी हो जाता है। तो सवाल से भी बात करना चाहते हैं कि मुझे लीग्स जो है उसमें अच्छा, मैं पहले आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि ये इमाद ने नहीं बोला, हाँ। ये पीसीबी में ऐसा कुछ लड़के हैं जो ये बात कर रहे हैं। बिल्कुल। अगर आप मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू जानो तो मैं ये बोलूंगा कि जो वो ऐसा कह रहे हैं जी कि मुझे रोल दिया जाए, लीडरशिप वाला रोल, देखो मेरा मानना है कि अगर इमाद अगर रिटायरमेंट वापस लेते हैं ना, वो ऑटोमेटिक इस रोल में आ जाएंगे। सीनियर ही है अब का, कितना सीनियर ऑलरेडी वो ऑटोमेटिक, और जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस अगर एक दो में फ्लॉप भी होंगे वो ऑटोमेटिक आ जाएंगे। और देखो जो लीग्स की वाली जो बात है ना, वो वाली बात से मैं एग्री उस तरह से नहीं कर सकता उनकी इस बात से, क्योंकि मुझे ये लगता है कि देखो अगर आप देखो आप टेस्ट तो खेलते नहीं और पाकिस्तान क्रिकेट इतनी खेलता भी नहीं, T20 कितने खेल रहे हैं, हाँ, तो लीग्स के लिए आप ऑटोमेटिक सारे ही खेल रहे होते हैं। कौन सा प्लेयर आप देखो कौन नहीं खेल रहा, सभी खेल रहे हैं। जितनी लीगें में बांग्लादेश हुई है, शाहीन यूएई के लिए खेल रहे थे, वेस्ट इंडीज की शाहीन खेल रहे थे, बाबर का वहां नहीं था तो बाबर उधर आपकी बांग्लादेश लीग खेल रहे थे, रिजवान भी बांग्लादेश लीग खेल रहे थे। एक और लाए ना, वो पीसीबी का एक और कॉन्ट्रैक्ट आया जिसके मुताबिक ये है, और हाँ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में भी जो है वो चाहते हैं कि उनको जो है अहम कैटेगरी दी जाए। ये पीसीबी के जो सोर्सेज हैं वो ये कह रहे हैं। चलो वो तो मिल ही जाता है जो आप फॉर्मेट ये भी है कि वो ले आए ना एक लॉ जिसके तहत सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से मैं एक आपकी बात करें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की, मैं आप शायद इस बात से एग्री ना करूं क्योंकि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट तो इनका नाम था लेकिन इन्होंने एग्री नहीं किया, लेकिन इन्होंने छोड़ दिया। और देखो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का वापस आएंगे तो जाहिर बात है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी लेंगे ना, फिर तो चलो वो तो ऑटोमेटिक ही मिल जाएगा अगर आप खेल रहे हो। तो अभी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में थे, अभी ये थे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में, अभी इन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। लेकिन अली साहब इमाद की कहानी यही है इस टाइम, जो मैं आपको अब जो फ्यूचर अगर वो आपको मैं बता दूं कि क्या हो सकता है और क्या होने वाला है। देखो जो डिपेंड है ना, ऑल कहानी डिपेंड है, वो वन मैन है, वहाब रियाज जो आपके सिलेक्टर हैं, उन्होंने कप्तान भी अनाउंस करना। और ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इमाद जो आएंगे या नहीं आएंगे इसकी जो इंपॉर्टेंट चीज है ना अली, वो क्या है, वो ये है कि अगर आपके शाहीन शाह आफरीदी ही कप्तानी को कैरी ऑन करते हैं, अगर शाहीन ही कप्तानी कैरी ऑन करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि इमाद के आने के चांस बहुत बढ़ जाएंगे। क्योंकि जो शाहीन शाह आफरीदी की जो पर्सनल है ना, वो ये चाहते हैं कि इमाद टीम में आए। इवन शाहीन ने पर्सनली इमाद को खुद फोन किया, और वो कप्तान अगर खुद फोन करे कि भाई तू आज, आपको याद होगा स्टोक्स ने मोइन अली को फोन किया तो मोइन अली आ गए, बटलर ने स्टोक्स को मनाया ओडीआई खेल वर्ल्ड कप खेलने के लिए, वो आ गए। और शाहीन ने जब कहा तो इमाद ने उनको बोला भी ना भी नहीं किया, उन्होंने कहा ठीक है पीएसएल के बाद मैं आपसे बात करता हूं। तो अभी क्योंकि शाहीन का नहीं पता कि वो कप्तान है नहीं, अगले 3 से 4 दिन या शायद 1 हफ्ते में आपके कोच का फैसला हो जाएगा, और कोच का जैसे ही फैसला होगा तो आपके कप्तान का ही पता चल जाएगा कि आज शाहीन कैरी ऑन कर रहे हैं या फिर आप जो रिजवान की तरफ मूव ऑन कर रहे हो। अब कप्तान जब हमें पता चल जाएगा ना अली, अगर तो शाहीन शाह अफरीदी कैरी ऑन कर रहे हैं तो आप समझ जाओ कि चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे, क्योंकि वहाब भी
इमाद को लाइक ही करते हैं, तो बहुत चांस होंगे कि आपके इमाद वसीम टीम में आ सकते हैं। लेकिन अगर रिजवान कप्तानी करते हैं तो शायद मैं ये कह सकता हूं कि थोड़ी सी चीजें जो अली साहब वो आपको शायद थोड़ी सी जो है वो आपको नजर आए कि शायद फिर इमाद वापसी ना कर सकें, क्योंकि और ये बहुत अली वहाब पे डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि जो वहाब रियाज है, अब देखो जो मोहसिन नकवी हैं उन्होंने कहा जी कप्तान भी आप डिसाइड करोगे, प्लेयर भी आपने डिसाइड कर रहे हैं और बहुत पावर भी दे दी है। तो कहीं ना कहीं अब वहाब अगर ये समझेंगे कि यार मुझे कैरेबियन की कंडीशन में इमाद चाहिए, अगर वो ये मन मना ले कि यार मुझे चाहिए, तो फिर तो वो शायद से इमाद तो फोन भी करें, इमाद की कोई बात छोटी मोटी कोई बात तो मिलेंगे भी, और ये उनको पुराना कल्चर है कि जब उनको मना भी होता है ना, हाँ, उसके साथ स्पेशल मीटअप भी किया जाता है, उसको मान भी। लेकिन अगर वहाब रियाज ये समझते हैं ना कि नहीं मैं इमाद के साथ नहीं जा रहा, मैं शदाब की भी प्लेयर टूर्नामेंट बन गया, उसामा ने भी विकेटें जरूर ली है, लेकिन इम्पैक्ट नहीं डाला पीएसएल में भी। वो जब उनका भाई उनकी कहानी ये है कि या तो वो विकेट लेंगे या वो 70 ही देंगे, फिर उन्होंने जो मुल्तान हारा उसमें सबसे अहम रोल उनका भी रहा है, जो मैच हारा है। तो या तो उसामा मीर चल गए तो चांद रोला ना चला नहीं तो शाम, हाँ, तो उसामा मीर का भी कोई आइडिया नहीं है। लेकिन फिर अगर उनकी सोच ये हुई कि चलो जी बरार भी हैं या बड़े अच्छे मेहरान मुमताज नए खिलाड़ी अगर उनकी तरफ वो जाना चाहते हैं तो डिपेंड करेगा। लेकिन जो हकीकत बात है ना अली, वो ये है कि वहाब रियाज, अगर वहाब रियाज ने मन मना लिया तो फिर वो इमाद को मना लेंगे। लेकिन अभी तक जो इमाद है उन्होंने जो बात है, उन्होंने ना ये बोला कि मैं रिटायरमेंट वापस नहीं ले रहा, ना उन्होंने बोला कि मैं ले रहा हूं, अभी वो कश्मकश में ही है और वो ये चाह रहे हैं कि जो पीसीबी उनसे बात करे तो फिर वो अपना फैसला जो है वो बदले। खैर इसके बाद जो और अपडेट आ रही है जी, वो आ रही है एक न्यू कोच के हवाले से। तो दाऊद साहब न्यू कोच के हवाले से जो है रवाबित जो है पीसीबी ने तेज कर दी। आपको बताया था शेन वॉटसन जो है दौर से बाहर हो गए हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड के जो हेड कोच हैं वो माइक हैसन वो जो है इसमें शामिल है। फिर अगर बात कर लें तो कुछ जरा ये कह रहे हैं कि लैंगर से भी राब्ता हुआ है। फिर अगर आप बात कर लें जो साउथ अफ्रीका के जो गैरी क्रिस्टन उनसे राब्ता हुआ है। इवन कहा जा रहा है हेडन से भी जो है राब्ता हुआ है, जो ऑस्ट्रेलिया के हैं, काम भी कर चुके हैं जो पीसीबी के साथ। तो रवाबित तेज और 1-2 दिन में फाइनल हो जाएगा जी। देखो मैथ्यू हेडन का ये सीन है ना, पीसीबी ने उससे पहले भी राब्ता किया था, लेकिन वो कहते हैं जी कि मैं वर्ल्ड कप में तो कर लूंगा, कोई बड़ी सीरीज है, कोई 1-2 सीरीज आप मुझे दे दो, मैं आपके साथ काम कर लूंगा। रमीज ने बड़ी कोशिश की थी, लेकिन वो कहते हैं जी कि मैं फुल टाइम आपके साथ कोचिंग नहीं करूंगा, कि वो फ्रेंचाइज क्रिकेट के साथ बड़ी कोचिंग करते हैं, कमेंट्री में भी होती है ना, कमेंट्री के कॉन्ट्रैक्ट्स भी हैं। और देखो आपका इस टाइम पीसीबी फुल इंटरेस्ट शो कर रहा है कि फॉरेन कोचेस की तरफ जाया जाए। और ठीक है, आपका जो लोकल कोचेस का एक्सपीरियंस है वो बहुत ही खराब रहा है, क्योंकि उसके बाद लड़ाइयां शुरू हो जाती हैं, प्लेयर्स के कैरियर खराब हो जाती हैं। बहुत पास खराब रहा है लोकल कोचेस के साथ। सबसे बड़ी वजह यह है कि फिर जब भी लोकल फॉरेन कोचेस जाते हैं कुछ खराब नहीं होता, वो आराम से चले जाते हैं। लेकिन लोकल कोचेस जब भी गए हैं तो बिल्कुल लड़ाइयां, ग्रुपें, गंद मचा होता है। फिर पीसी जो आपकी मैनेजमेंट है, ड्रेसिंग रूम है, उसका माहौल का खराब का बेड़ा गर्क हो जाता है। ठीक है, चलो फॉरेन कोचेस की तरफ ये जा रहे हैं, लेकिन ना जो फॉरेन कोचेस है ना अली, वहां पे पीसीबी की जो रेपुटेशन है वो बहुत खराब है, इतनी खराब है। वहां पे ये कहा जाता है जी कि जैसे इनका जो बोर्ड का चेयरमैन बंदा चेंज हुआ तो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स की लग जाती है, स्टेबिलिटी नहीं है पीसीबी के अंदर। और ये कॉन्ट्रैक्ट एक कोई जो चेयरमैन आता है बड़ी बड़ी बातें जरूर करता है, लेकिन वो बातें क्या करे उसका अपना नहीं पता होता कि वो 2 महीने रहेगा, 3 महीने रहेगा। नजम सेठी ने बड़ी बड़ी बातें की, वो चले गए। जक्का अशरफ ने बड़ी बड़ी बातें की, वो चले गए। मोहसिन नकवी आ गए। अब इनका नहीं पता, इन्होंने कह दिया जी कि मैं इसको बोल दूंगा, आपको ये सब कुछ संभालेगा, या अभी आगे खबरें देंगे, आगे सीईओ वसीम खान को लाने की तैयारियां हो रही हैं। तो बहुत कुछ तब्दील होगा, तो कुछ पता नहीं है कि कौन चलाएगा। तो इसलिए जो फॉरेन कोचेस हैं वो बहुत तक कतराते हैं। उनको लगता है कि अगर हम पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अपने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर भी दें, हमें पीसीबी उतना पैसा दे भी दे, लेकिन अगर लास्ट मोमेंट पे पीसीबी ने अगर हमें दगा दे दिया तो बाद में जो फ्रेंचाइजीज है वो कहेंगे कि तुमने तो उस टाइम नखरे किए थे, अब हम तुम्हें नहीं लेंगे। और कॉम्पिटिशन इतना टफ है कि वो किसी और को ले लेंगे। तो अब इसलिए अभी तक जो नाम आ रहे हैं, माइक हैसन है, इनसे राब्ता किया जा रहा है। गैरी क्रिस्टियन आपको पता है वो इंडिया की वजह से, क्योंकि वर्ल्ड कप उन्होंने जितवाया था, इंडिया में उनकी अकेडमी भी है, एक साउथ अफ्रीका में भी, लेकिन इंडिया में वो अपनी एक अकेडमी रन करते हैं। तो थोड़ा सा उनको लगता है कि ये ना हो कि पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़ने के बाद इंडिया पाकिस्तान की जो आपको पता है कि फैंस की जो सेंटीमेंट है, जो लड़ाइयां चलती हैं, वो उसकी भेद में वो भी ना आ जाए, तो वो थोड़ा सा खौफ खाते हैं। फिर मैथ्यू हेडन आपको पता है कि वो पहली टाल मटोल करते रहते हैं जी कि अब मेरी एज भी हो गई है, मैं फैमिली के साथ टाइम गुजारना चाहता हूं, इतना लंबा मैं नहीं पाकिस्तान क्रिकेट के साथ काम कर सकता। लेकिन पीसीबी उनसे भी राब्ते में है। माइक हैसन एक ऐसे हैं जो थोड़ा सा इंटरेस्ट भी शो कर रहे हैं। और पीसीबी चूंकि ये मैं तो हैरान हूं, ये तो कह रहे हैं 2 दिन के अंदर हम नाम अनाउंस कर रहे हैं पीसीबी, लेकिन अभी तक जो हम तक अपडेट है, अभी तक किसी के साथ भी कोई ऐसी डील फाइनलाइज नहीं हुई है। लेकिन पीसीबी तेज काम कर रहा है, होप के जल्दी नाम हो जाए। अगर 2 दिन में ये कह रही है ना कि कोई डील बनती है, तो वो माइक हैसन के अलावा कोई मुझे बंदा नजर नहीं आ रहा, क्योंकि लैंगर इस टाइम फुल आईपीएल में बिजी है। मुझे नहीं लग रहा कि वो टाइम भी इस टाइम दे सकते हैं। पीसीबी के साथ कोई कम्युनिकेशन भी चल रही होगी, और न्यूजीलैंड सीरीज है आपकी। तो एक मुझे माइक हैसन ही और मैथ्यू हेडन ऑलरेडी कमेंट्री शमेंट्री में, और उनका भी रोल है,
वो भी नजर नहीं आ रहे। गैरी क्रिस्टियन का भी टाल मटोल लिया। तो माइक हैसन एक ऐसे स्ट्रॉन्ग नाम नजर आ रहे हैं जो पॉसिबल है कि वो आपके नए कोच हो सकें। खैर इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है जी, वो आ रही है वसीम खान के हवाले से। एमडी वसीम खान, जो कि आपको पता है कि सीईओ भी रह चुके हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, हमारी बड़े अच्छे जो उनके साथ ताल्लुकात रहे हैं, बड़े जबरदस्त किस्म के बंदे हैं। जब भी आप उनसे मिलेंगे, हमने हमेशा उनकी ऐसे लोगों की हम हमेशा तारीफ करते हैं। हमने देखा होगा कि जो करंट लोग होते हैं, लोग उन्हीं की तारीफें कर रहे होते हैं और लोग उन्हीं से जो है अपना काम कोई ना कोई निकलवाना चाह रहे होते हैं या उन्हीं से कोई ना कोई फायदा लेना चाह रहे होते हैं। लेकिन हम वो दो लोग हैं जो कि उन लोगों की भी तारीफ अक्सर करते हैं जो कि काम करके जा चुके होते हैं, जिनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है ना। समीर हसन बर्नी पीसीबी के, उनकी हमेशा हम बात करते हैं। वो आईसीसी में भी रहे थे, उनके मैनेजर रहे थे आईसीसी के, फिर पीसीबी में आए। उन्होंने यहाँ पे बहुत काम किया। हमेशा एक बात करते हैं, ये खाली हवाई बात नहीं है। जो बीसीसीआई है, कितना पैसा है उसके पास, उसका जो मीडिया डिपार्टमेंट था और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो मीडिया डिपार्टमेंट था, आप देखो तो बहुत फर्क है। पाकिस्तान का डिपार्टमेंट बहुत ऊपर गया। क्यों? मीडिया वाली की मैं बात कर रहा हूं। और बीसीसीआई का पता ही नहीं होता कि वहां पे क्या चल रहा है। उनको जर्नलिस्ट, इतने बड़े बड़े जर्नलिस्ट, जब हमारी उनसे बात होती है, वो कहते हैं हमें किसी सोशल मीडिया में या कोई आम ही चलते चलते कोई बीसीसीआई का नुमाइंदा वो ऑफिशियल बता दे तो हम तक खबर आती है। इवन अब जो है वो आलिया रशीद जो है वो आई है, वो भी बड़ा अच्छा काम, बहुत अच्छा काम कर रही है, आई है। मैंने देखा है काफी जबरदस्त तरीके से जो है मीडिया को वो हैंडल भी कर रही है, मीडिया के डिपार्टमेंट को आगे ले जाने की कोशिशें भी कर रही है और मीडिया को काफी अच्छा प्रमोट भी कर रही है। वो अगर आप आलिया रशीद की जो बात कर रहे हैं, उनका अगर आप देखें जिस तरह से वो इस टाइम काम कर रही है, बहुत ही शानदार काम कर रही है। कोई भी अगर किसी का मसला हो तो फौरन से वो रिजॉल्व करती हैं। और हकीकत बात यह है कि बहुत ज्यादा अच्छी चीजें वो कर रही हैं, यंगस्टर्स को बड़ा प्रमोट कर रही हैं, हम देख रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात है कि पॉजिटिव वे में ये अच्छी बात होती है कि जब देखो जो पढ़े लिखे लोग आते हैं, पीसीबी जब भी हायर करता है पढ़े लिखे लोग, और वो पढ़े लिखों की तरह करता है तो बहुत होता है। आप इसमें वही बात करें, दूसरी तरफ पीसीबी में बहुत सारे ऐसे लोग बिठाए हुए हैं जो बिल्कुल अनपढ़ अंगूठा जाहिल लोग बिठाए हुए हैं जो डिजर्व भी नहीं करते। लेकिन जैसे आलिया रशीद है, ये पढ़ी लिखी हैं और जिस तरह से ये चला रही होती है, पता चल जाता है यार। प्रोफेशनल्स का हमेशा पता चलता है जब वो होते हैं, जब मिलते हैं ना, आपको आइडिया हो जाता है। आप मिलते हैं या वो काम भी उनका बताते हैं, आप ना भी मिलो ना, आपको उनका काम भी बताता है। लेकिन खैर अली साहब, पीसीबी में आपको पता है कि जो सलमान नसीर है, जो सीईओ है, वो इतने पावरफुल नहीं है। और आपके जो मोहसिन नकवी हैं, वो अब आपके वजीर दाखिला भी हैं, एंटी नारकोटिक्स की मिनिस्ट्री भी उनके पास है और बहुत कुछ उनके पास है। वो क्रिकेट बोर्ड पे काम और ध्यान नहीं दे सकते। तो अब वो चाहते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग सीईओ लगाया जाए जो सारे मामला देखे और मुझ पर खाली रिपोर्ट पहुंचाए। ये सिलेक्शन कमेटी और ये कप्तान चप्तान वगैरह, ये बाकी जो डोमेस्टिक है, ये सब कुछ वही चीजें देखे। सिलेक्टर को उन्होंने खैर बोला कि कप्तान तुम बनाओगे, लेकिन इसलिए अब वो देख रहे हैं कि किसको ऊपर लाया जाए। तो कुछ इतलात आ रही है कि कुछ लोगों उनका भी नाम कंसीडर कर रहे हैं कि वसीम खान को लेकर आया जाए और वसीम खान जो है वो दोबारा से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ काम करें। लेकिन अभी तक हतमी फैसला नहीं किया गया, क्योंकि आपको बताया कि उनके इमरान खान के साथ भी वो बड़े क्लोज थे, तो शायद ये उनके राह में एक रुकावट बन जाए। इसके अलावा और तो कोई नहीं हो सकती। तो बड़े जबरदस्त काम कर अभी वो आईसीसी में होते हैं इस टाइम। आईसीसी के जो मीडिया डिपार्टमेंट है वहां पर उनका जॉब लगी हुई है, जो आपके वसीम खान है। लेकिन चूंकि उनका ताल्लुक इमरान खान के साथ था और आपको पता है जो मोहसिन नकवी हैं उनकी बिल्कुल इमरान खान से नहीं बनती है, तो शायद एक ये रुकावट आ जाए तो आ जाए। लेकिन अगर वो प्रोफेशनली कोई फैसला लेंगे बगैर अपनी पर्सनल रंजिश से, तो मुझे नहीं लगता कि वसीम खान से कोई बेहतर चॉइस हो सकता है। और अगर वसीम खान आएंगे तो फिर वो अब काम करेंगे आगे। खैर इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है जी, वो आ रही है एमएस धोनी के हवाले से। और अपडेट ये आ रही है कि एमएस धोनी ने जो है अपनी कप्तानी जो है वो हैंड ओवर कर दी है ऋतुराज गायकवाड़ को। आईपीएल के अंदर मैं बात कर रहा हूँ चेन्नई सुपर किंग की तरफ से, और आखिरी आईपीएल होने जा रहा है इनका। नो डाउट एक लेजेंड खिलाड़ी है दोस्तों। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन ऋतुराज को उन्होंने कप्तानी तो दे दी। लेकिन वही बात है कि जब धोनी अपने कैरियर के आखिरी टाइम पे थे और जो आपके ऋषभ पंत हैं इंडिया के, वो विकेट कीपिंग कर रहे होते, तो लोग खूब उन पर प्रेशर बनाते थे और उनका मजाक उड़ाया जाता था कि धोनी करके वो खुद इतना प्रेशर खा जाते थे। तो ऋतुराज तो कंपैरिजन ही नहीं हो सकता ना कि वो उनकी रिप्लेसमेंट में इनको कप्तानी दे दी और धोनी खेल रहे होंगे। आई डोंट नो कि वो उनका जो क्राउड है लोकल, वो कैसे इसको बर्दाश्त करेगा। वो तो नारे मारेंगे और बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ऋतुराज ठीक है, अभी तो इंडियन टीम में भी उनकी जगह नहीं बनती। ठीक है, सीएसके की तरफ से तो अच्छा करते हैं, लेकिन ये बहुत प्रेशर वाली जॉब होती है कप्तानी करना। तो ठीक है, लेकिन धोनी बैक से चलाते रहेंगे। लेकिन इस बार अगर आप आईपीएल देखो ना, तो ना रोहित शर्मा कप्तान है, ना विराट। देखो तीन इनके बड़े खिलाड़ी लेजेंड है, ना विराट कोहली किसी भी फ्रेंचाइज के कप्तान है, और एमएस धोनी एक रह गए थे, तो वो भी अब खत्म हो चुके हैं। तो ये काफी, अगर आप देखो तो जो आईपीएल की जो ब्रांड वैल्यू, उसके लिहाज से ये एक गलत चीज है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि जब बड़े नाम आपके बैकफुट पे जाते हैं तो कहीं ना कहीं ब्रांड वैल्यू गिरती है। और आगे जब सीएसके की आप बात करो, एक मशहूर उनकी फ्रेंचाइज है, लेकिन जिस तरह ये आगे बढ़ेंगे और अगले साल में अगर धोनी नजर भी नहीं आते, तो विदाउट एनी डाउट बहुत ज्यादा स्टेक जो है वो इसके गिरेंगे। खैर अली साहब, आगे भी आईपीएल की खबरें हैं, और खबरें ये हैं कि काफी सारे जो खिलाड़ी हैं
वो बाहर जा रहे हैं। एडम जैम्पा ने आज राजस्थान रॉयल को मना कर दिया पर्सनल रीजंस की वजह से। लास्ट मोमेंट पे देखो बाहर जब होते हैं प्लेयर्स तो फ्रेंचाइजीज बड़ा बुरा मनाती हैं। इससे पहले रॉय ने कैंप लगने से बिल्कुल ठीक पहले और पीएसएल खत्म हुई उसके बाद कह दिया कि जी कि मैं बहुत थक गया हूं तो मैं पर्सनल रीजंस की वजह से नहीं खेल सकता। हैरी ब्रूक नहीं आए उनकी नानी की वजह से, हाँ अपनी दादी की वजह से। हैरी ब्रूक ने लास्ट मोमेंट पे मना कर दिया जी कि मैं नहीं आ रहा। उस पर फ्रेंचाइज ने बड़ा गुस्सा दिखाया। डेविड वेली पीएसएल खेले और उसके बाद चले गए आपका अपने घर वापस चले गए इंग्लैंड और उन्होंने कहा कि मैं बाद में बताता हूं मैं कब ज्वाइन करूंगा, फिलहाल मैं भी अवेलेबल नहीं हूं, मैं बहुत थक गया हूं। तो ये या पर्सनल रीजंस उन्होंने कुछ बता दिए। तो इस पर काफी इस बार आईपीएल की जो फ्रेंचाइज हैं वो नाराज हैं इंग्लैंड प्लेयर से भी कि भाई ये क्या चल रहा है। और अभी एडम जैम्पा की इसलिए भी बड़ी वैल्यू क्योंकि जो वर्ल्ड कप 2023 गुजरा था उसमें कुलदीप और एक एडम जैम्पा ये बहुत अच्छी बॉलिंग की थी। एडम जैम्पा ने बहुत बेहतरीन बॉलिंग की थी। आईसीसी की जो टीम बनाई थी पूरे वर्ल्ड कप की उसके अंदर भी इनका नाम था। तो बड़ी जबरदस्त इन्होंने बॉलिंग की थी। तो इंडियन कंडीशन में इनका बड़ा रोल था और इसलिए इनको ठीक ठाक महंगे पैसों में रखा गया था कि उम्मीद यही की जा रही थी कि अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएंगे राजस्थान की तरफ से। लेकिन उन्होंने लास्ट मिनट पे, कल से आईपीएल का आगाज होगा, कल आरसीबी और सीएसके का मैच है, लेकिन उससे पहले इन्होंने अपने आप को मना कर दिया कि मैं नहीं खेल रहा। तो ये बहुत बड़ा झटका आईपीएल के लिए। तो उम्मीद करते हैं आज हमारे शॉप का वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन पर जाइए और एक और काम कर लीजिए इंस्टाग्राम पर आप जाइए। इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं दाऊद क्रिकेट के नेम से। अगर आपको कोई सवाल हो तो भेजिएगा, उनको भी फॉलो कीजिए। मैं ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए फॉलो कीजिए। अल्लाह हाफिज, बाबा ख्याल रखिएगा, गुड नाइट।